क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एलपीजी गैस से आपके घर का चूल्हा जलता है, वह आखिर बनती कैसे है? आखिर कैसे एक कच्चा तेल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आपके रसोई घर तक पहुंचता है? और क्या कारण है कि इतनी ज्वलनशील गैस को लाखों घरों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम एलपीजी गैस की पूरी यात्रा को शुरू से अंत तक देखेंगे। कच्चे तेल की खुदाई से लेकर रिफाइनरी, विशाल स्टोरेज टैंक, बॉटलिंग प्लांट और आखिर में आपके घर तक पहुंचने वाले सिलेंडर की पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही फैक्ट्री और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रोचक वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एलपीजी आखिर है क्या। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ये मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की गैसों का मिश्रण होती है। सामान्य तापमान पर यह गैस के रूप में रहती है, लेकिन दबाव बढ़ाने पर आसानी से तरल में बदल जाती है। यही वजह है कि इसे छोटे सिलेंडरों में स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। चरण एक, कच्चे तेल की प्राप्ति। एलपीजी बनाने की कहानी शुरू होती है धरती की गहराइयों से। विशाल ऑनेल रिग्स और ड्रिलिंग मशीनें जमीन के हजारों फीट नीचे मौजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को बाहर निकालती हैं। निकाला गया कच्चा तेल पाइपलाइनों और बड़े टैंकरों के माध्यम से रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। जब आप किसी रिफाइनरी के पास जाते हैं, तो दूर से ही आपको ऊंची ऊंची चिमनियां, स्टील की पाइपलाइनें और विशाल टावर दिखाई देते हैं। यही वह जगह है जहां कच्चे तेल को अलग अलग उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है। रिफाइनरी में पहुंचने के बाद सबसे पहले कच्चे तेल को गर्म किया जाता है। विशाल भट्टियों में इसका तापमान लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद गर्म तेल को एक विशाल टावर में भेजा जाता है, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहा जाता है। यह टावर कई मंजिल ऊंचा होता है। अलग अलग पदार्थ अलग अलग तापमान पर उबलते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया में कच्चा तेल कई हिस्सों में बंट जाता है। ऊपर की तरफ हल्की गैसें निकलती हैं, बीच में पेट्रोल, केरोसिन और डीजल जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं। नीचे भारी तेल और बिटुमेन बचता है। इन्हीं हल्की गैसों में एलपीजी बनाने वाली गैसें भी मौजूद होती हैं। अब रिफाइनरी के गैस प्रोसेसिंग सेक्शन में इन गैसों को अलग किया जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी पाइपलाइनों, कंप्रेसरों और सेपरेशन यूनिट्स का जाल होता है। विशेष मशीनें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस को अन्य गैसों से अलग करती हैं। इसके बाद इन गैसों को शुद्ध किया जाता है। गंधक, नमी और अन्य अशुद्धियों को हटाया जाता है, ताकि गैस सुरक्षित और उपयोग योग्य बन सके। अब सबसे दिलचस्प चरण आता है। गैस को सीधे स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका आयतन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए गैस पर दबाव डाला जाता है। करीब 6 से 8 बार दबाव पर एलपीजी गैस तरल रूप में बदल जाती है। तरल बनने के बाद इसका आयतन लगभग 250 गुना कम हो जाता है। यानी जो गैस एक बड़े कमरे को भर सकती थी, वह अब एक छोटे सिलेंडर में आसानी से समा सकती है। अब तरल एलपीजी को विशाल स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है। रिफाइनरी में आपको बड़े बड़े गोलाकार टैंक दिखाई देंगे, जिन्हें हॉटन स्फीयर कहा जाता है। ये विशाल चमकदार गोले कई मंजिल ऊंचे होते हैं। इनमें सैकड़ों टन एलपीजी सुरक्षित रूप से संग्रहित की जा सकती हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ कई स्तर की निगरानी होती है। प्रेशर सेंसर, तापमान सेंसर, गैस डिटेक्टर और ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम लगातार काम करते रहते हैं। किसी भी असामान्य स्थिति में तुरंत चेतावनी मिल जाती है। अब यह तरल एलपीजी पाइपलाइन, रेलवे वैगन या विशेष टैंकर ट्रकों के जरिए बॉटलिंग प्लांट तक पहुंचाई जाती है। बॉटलिंग प्लांट में हर दिन हजारों सिलेंडर भरे जाते हैं। यहाँ का नजारा किसी विशाल ऑटोमेटेड फैक्ट्री से कम नहीं होता। हर तरफ कन्वेयर बेल्ट, मशीनें और सुरक्षा उपकरण दिखाई देते हैं। सबसे पहले खाली सिलेंडरों की जांच की जाती है। जो सिलेंडर ग्राहकों के घरों से वापस आते हैं, उन्हें पहले निरीक्षण क्षेत्र में ले जाया जाता है। यहाँ जांच की जाती है कि कहीं सिलेंडर में जंग, दरार या कोई नुकसान तो नहीं है। विशेष मशीनें सिलेंडर की मजबूती और मोटाई की जांच करती हैं। जो सिलेंडर सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें तुरंत अलग कर दिया जाता है। अब सिलेंडर ऑटोमेटिक फीलिंग कैरोसेल तक पहुंचते हैं। यह एक गोलाकार मशीन होती है जो लगातार घूमती रहती है। एक साथ कई सिलेंडरों में गैस भरी जाती है। जैसे ही सिलेंडर मशीन से जुड़ता है, तरल एलपीजी नियंत्रित मात्रा में उसके अंदर भरनी शुरू हो जाती है। कंप्यूटर सिस्टम हर सिलेंडर का वजन लगातार मापता रहता है।
यदि वजन निर्धारित सीमा से अधिक या कम हो जाए तो मशीन तुरंत उसे अलग कर देती है। गैस भरने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, लीकेज टेस्ट। हर सिलेंडर को विशेष मशीनों से जांचा जाता है। वॉल्व और जोड़ वाले हिस्सों की बारीकी से जांच होती है। कई प्लांटों में इलेक्ट्रॉनिक गैस डिटेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कहीं से भी गैस रिसाव का संकेत मिलता है तो सिलेंडर को तुरंत अलग कर दिया जाता है। अब सफलतापूर्वक जांच पास कर चुके सिलेंडरों पर सुरक्षा सील लगाई जाती है। यही सील ग्राहक को भरोसा दिलाती है कि सिलेंडर सुरक्षित है और पहले से खोला नहीं गया है। इसके बाद सिलेंडरों को ट्रकों में लोड किया जाता है। लोडिंग के बाद हजारों सिलेंडर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के गोदामों से होते हुए यही सिलेंडर आखिरकार आपके घर पहुंचते हैं। जब आप गैस का रेगुलेटर लगाकर चूल्हा जलाते हैं तो सिलेंडर के अंदर मौजूद तरल एलपीजी गैस में बदलकर बाहर निकलती है और जलने लगती है। यही गैस आपके भोजन को पकाने में मदद करती है। रोचक तथ्य क्या आप जानते हैं? एलपीजी प्राकृतिक रूप से रंगहीन और गंधहीन होती है। इसमें सुरक्षा के लिए एक विशेष गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है जिसे एथाइल मरकैप्टन कहा जाता है। इसी वजह से गैस लीक होने पर हमें तुरंत उसकी गंध महसूस हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि एलपीजी गैस बनने की पूरी प्रक्रिया कितनी लंबी, जटिल और तकनीकी होती है। धरती की गहराइयों से निकले कच्चे तेल से लेकर आपके रसोई घर तक पहुंचने वाले गैस सिलेंडर के पीछे हजारों लोगों की मेहनत और अत्याधुनिक मशीनों की भूमिका होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।